बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देसी तड़का विद मीनू में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक मरतबा फिर से एक और रेसिपी के साथ। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं गांव की ख़ास सौगात देसी कुक्कड़। ऐसे ही बनाते बनाते मुझे ख़याल आया कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि चिकन बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और देसी कुकर बनाने का ज़रा तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप कैसे उसको बनाती हैं। तो मैं जिस तरह से देसी कुकर बनाती हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, तो वो मैं आपको अपना तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले हमने तकरीबन 1 किलो जो है मेरे पास देसी मुर्गी है, उसका जो है वो गोश्त है। मैंने लिए यहाँ पे 2 प्याज और थोड़ा सा जो है ऑयल, ये देख लें आप। उसमें जो है मैं इसको नरम कर रही हूँ। जब ये नरम होंगे तो हम इसमें धुला हुआ जो है, धुला और साफ़ किया हुआ गोश्त इसमें शामिल कर देंगे। और इसको मुख्तलिफ़ तरीके से वैसे तो पकाया जाता है। देसी घी अगर आप डाल रहे हैं तो उसको पकाने का तरीका ज़रा डिफरेंट है, और अगर आप सिंपल ऑयल या बनास्पति घी डाल रहे हैं तो उसका तरीका ज़रा और होगा। तो अब ये हमारे प्याज जो हैं वो हो रहे हैं नरम। अब हम इसके अंदर जो है, जैसे ही ये पिंक पिंक होना शुरू हो गए हैं, हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये हमारे पास जो है वो तकरीबन जो है 1 केजी जो है ये होगा, ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको जो है हमने 1 से 2 मिनट जो है वो फ्राई करना है। ये देखें, प्याज जो है वो बारीक बारीक काटे थे, और ये जब गोश्त गलने लगेगा तो उसके बाद जो है ये सारा इंशाल्लाह मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। अच्छा जी, अब प्याज जिस वक्त गोश्त का जो है वो सारे गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा, उस वक्त हम इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे। ये देखिए जैसे होना शुरू हो गया है। अब हम इसके क्या अंदर करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, हल्दी शामिल करेंगे आधी चमची, और 1 बड़ा चम्मच हम मिर्चों का डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच। बस ये डाल के उसके बाद हम इसके अंदर 1 गिलास जो है वो पानी का शामिल कर देंगे। पानी शामिल करके अब हम इसको अच्छी तरह से गला लेंगे। तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे इसको गलने में। ढक देंगे, हल्की आंच पे हमने इसको गला लेना है। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएंगे। जी जनाब, देखें जी, अब ये हाफ़ कुक हो गया है हमारा गोश्त। ये देखें, अब हम इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, जो तकरीबन जो है ना 1 से 1.5 चम्मच है। अब ये हम शामिल करेंगे, इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। साथ के साथ एक ही दफ़ा अगर आप चीज़ें डाल देंगी उसका उस तरह से टेस्ट नहीं आता। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने पहले खाली नमक प्याज और खाली नमक मिर्च डाल के इसको आधा गला लिया है, तो उसका मकसद यही था कि अंदर तक नमक मिर्च का जो जायका है वो बोटी के अंदर तक चला जाए, तो उसके अंदर बिल्कुल रच बस जाए। तो जितना ये इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आग पे ये पकेगा और जितना इसके अंदर मसाला रच बस जाएगा, उतना ही इसका टेस्ट जो है वो लाजवाब होगा मोस्टली। और आज आपको इस तरह ये भी समझ आ जाएगी कि जो है इसको कितना गलाना है, क्योंकि अक्सर मेरी दोस्तें मुझसे ये भी पूछती हैं कि इसको कितनी देर पकाया जाता है, कितना इसको गलाया जाता है। इस तरह से जो है ये मैंने बाकी का जो पेस्ट का लगा हुआ था उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको हिला दिया है।
अब हम इसको एक दफ़ा फिर से ढक देंगे। आंच हमने बहुत सी लो रखनी है ताकि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये पकता रहे। तो फिर उसके बाद जब टमाटर डालने की बारी इसके बाद आएगी, वो फिर मैं आप जब डालने पे आऊँगी वो फिर मैं आपको वो भी डाल दूँगी। हमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाले। अब देखें ये गोश्त हमारा गल चुका है और थोड़ा थोड़ा अभी जो है इसमें ग्रेवी बन रही है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर जो मैंने हैं ये देखें छोटे छोटे क्यूब्स की सूरत में मैंने काट लिए हैं। ये तकरीबन मेरे पास हैं 2 टमाटर, ये अब हम शामिल करेंगे। अच्छा जी, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी सालन में बहुत ज़्यादा आप लोग जो है वो प्याज मत डालें, उससे सालन जो है वो मीठा मीठा जायका देता है। टमाटर आप लोग डाल लें, टमाटर की जो है ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है और उससे खट्टा खट्टा जायका आता है। खट्टा तो खैर नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन यह है कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और ज़रा ग्रेवी भी उससे अच्छी वाली ही बन जाती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सालन को गाढ़ा करने के लिए उसमें प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको तकरीबन जो है ना 10 से 15 मिनट और पकाएंगे, तब तक पानी भी खुश्क हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है ना हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। फिर जब इसके पानी खुश्क होने पे फिर मैं दोबारा आपको भुनाई करके दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें मसाला हमारा जो है वो बिल्कुल गल चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं, प्याज भी गल चुके हैं, इसके अंदर बिल्कुल मर्ज हो गया सब कुछ और ऑयल निकलना शुरू हो गया है। अब है जी भुनाई का टाइम। अब हम इसको जो है बाकी का पानी खुश्क करके तो हम भुनाई करेंगे। ये देखें जी, जैसे जी इसकी शक्ल से भी वाज़िया हो रहा है, ये देखें कि ये गोश्त जो है वो गलना शुरू हो गया। ये देखिए आराम से जो है ये टूट भी रहा है। जो देसी मुर्गी होती है उसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाया जाता। एक बात, दूसरी बात मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी, ख़वातीन जब भी कुछ पकाती हैं तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें, उससे खाने में बरकत होती है। और अपने हमसायों का हिस्सा भी ज़रूर निकालें, उससे भी खाने में बहुत ज़्यादा बरकत होती है और बल्कि रिज़्क में भी बहुत ज़्यादा बरकत पड़ती है। ये देखें जी, जब अब ये लाल हो जाएगा तो ये लाल करके बाकी का पानी खुश्क करके तो उसके बाद हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें, इसी पॉइंट पे आप नमक मिर्च मसाला जो भी है टेस्ट करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए और उसके बाद फिर हम बाकी का अगला प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे। देखें जी, कितनी आसान सी रेसिपी है, लेकिन यकीन करें बहुत ही मज़े की बनती है। शायद हर एक के खाने का जायका भी हाथ का जायका भी अलग होता है और शायद इसी वजह से सब लोगों को पसंद भी आता है मेरा पकाया, क्योंकि मैं खाना बहुत ज़्यादा दिल से बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी हमारी भुनाई हो रही है, बड़ी ही अच्छा फाइन सा कलर आ रहा है। ये देखें कोई छोड़ रहा है। और मैंने पहले अपनी किसी वीडियो में ये इस बात का जिक्र ज़रूर किया है कि सालन की भुनाई का सबसे बड़ा जो है आपके लिए निशानी जो सबसे बड़ी है वो यही है कि वो चम्मच पर पकना शुरू हो जाए। ये देखें मसाला जो है वो चम्मच पे अभी नहीं पक रहा, इसका मतलब यही है कि अभी हमारी गोश्त की भुनाई में थोड़ी सी कसर बाकी है। चम्मच बार बार चलाते रहें ताकि साइडों से ना लगे, साइडों से भी साफ़ करते रहें मसाला। ये देखें सारा ऑयल जो है वो अब उतरना शुरू हो चुका है। इसी पॉइंट पे हम जो है वो 8-10 हरी मिर्चें साबित डाल देंगे, काट के नहीं डालनी, साबित डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। इनकी खुशबू भी इसी पॉइंट पे खुशबू रच बस जाएगी बीच में। देखिए जी, तरीका वही होता है, चीज़ें भी वही होती हैं, सिर्फ टाइमिंग्स का फ़र्क होता है या डालने का तरीका होता है जो आपकी उन्हीं सादा चीज़ों को, आम खानों को थोड़ी सी डिफरेंट लुक दे देता है। और मेरा मकसद भी इस चैनल को बनाने का यही है कि मैं आप लोगों को जो है अपने तरीक़ाकार से सारा जो है वो मसाला वो बोटियों पे लग चुका है अच्छी तरह से, बहुत प्यारा से। ये देखें डार्क कलर का जो है वो भुनाई भी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे डालना है पानी। आपने अपने हिसाब से ग्रेवी बनानी है, आपको पतला शोरबा पसंद है पतला ज़्यादा पानी डाल लें, कम शोरबा पसंद है तो कम पानी डाल दें, इट्स टोटली अप टू यू। ये देखें जी, मैं यहाँ पे 1 गिलास जो है वो पानी का डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो है वो ज़रा गाढ़ा शोरबा पसंद किया जाता है। लेकिन इसमें अभी मैं थोड़ा सा जो है और पानी शामिल करूँगी, तकरीबन ½ गिलास पानी का और जाएगा इसके अंदर। 102 बॉयल आएंगे। और अब जो है
अच्छा, अब हम इसके अंदर डालेंगे दरदरा किया हुआ गरम मसाला। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इसी की। जी गाइस, तो ये है हमारे देसी कुक्कड़ की फाइनल लुक। इसको देसी मुर्गी बोलें, देसी कुक्कड़ बोलें, जो आपका दिल चाहे बोलें। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका जो है वो कलर आ गया है। यकीन माने जायका भी बहुत बेहतरीन है। आप लोग भी इसी तरह से बनाकर ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बना के लाते हैं और आप लोगों की सपोर्ट हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। उम्मीद है हमारी यूं ही हौसला अफजाई करते रहेंगे और वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिए। जल्दी हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक देसी तड़का विद मीनू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।